स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। वे उनकी सेवा करना चाहते थे। जब संस्था में वापस आते तो शर्मा जी वापस जाना चाहते थे, साथ में शालू को ले जाना। वह पूछने पर साफ नकारात्मक उत्तर देकर शालू दादाजी के बारे में ही सोचने लगती है। आखिर दादाजी भी मुझे यहाँ से क्यों भेजना चाहते हैं। तभी एक विदेशी महिला का संस्था में आगमन होता है, साथ में एक बालक भी है। आते ही सिर्फ उन्होंने डॉक्टर अविनाश की रट लगा दी। दूसरे दिन दादाजी के आगमन पर शर्मा जी ने दादाजी से कहा कि लंदन से आई विदेशी महिला डॉक्टर अविनाश की रट लगा रही है, तो दादाजी ने मिलने की बात को टाल दिया। दूसरे दिन से ही दादाजी भी परेशान नजर आने लगे, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह महिला शालिनी के कमरे में आकर कहती है कि दादाजी तुमसे नाराज हैं, ऊपर कमरे में जाकर बैठे हैं। उस कमरे में जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। शालू ने संस्था छोड़ने का निर्णय लिया है। यह समाचार संस्था के कोने कोने में पहुंच जाती है। सभी ने इस निर्णय को एक असाध्य बीमारी की दवा मान निगल लिया, जिसकी कड़वाहट मात्र जीवा पर व्याप्त रही। शालू की विदाई से संस्था में चुप्पी छा जाती है। दादाजी से अंतिम शब्द कहकर उनकी इजाज़त लेने व उनके कमरे में जाने की हिम्मत कर दरवाजे तक पहुंचती है। वहां उसे एक स्त्री पुरुष का संभाषण सुनाई देता है। करीब से सुनने पर वह संभाषण उस विदेशी महिला और दादाजी का होता है। लंदन में अविनाश के पांव काटने पर उसे बिस्तर पर छोड़ बच्चे को लेकर वह चली जाती है। अपंगों का क्या यही हाल होता है, जो पत्नी और एकलौते बेटे से अलग हो गया था। सारा धन तुमने तो इसी संस्था में लगा दिया, अब लंदन वापस चलने को कहती है। लंदन वाली महिला दादाजी की पत्नी थी। चीख कर कहने लगी कि क्या तुमने शालू को बताया कि तुम लोहे के पांव पर चल रहे हो, शादीशुदा हो, या यहाँ सभी को धोखा दे रहे हो। दादाजी से यह सब सुनकर रहा नहीं गया। उन्होंने भी जोर से चीख कर कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। उस औरत ने दादाजी के दोनों पांव निकालकर दरवाजे की तरफ फेंके। शालू लौटने को उद्यत थी कि दादाजी की गिड़गिड़ाहट उसे वापस ले आई। शालू अंदर जाकर दोनों पांव लाकर दादाजी को पहनाने लगी। बालक की ओर शालू ने हाथ बढ़ाया कि जोर से चिल्लाई उसकी माँ की वह मेरा बेटा है, इस गद्दार का नहीं। चिल्लाकर बाहर चली गई। शालू भी जाना चाह रही थी। डॉक्टर अविनाश ने उसके कंधों पर हाथ रखा। उस हल्के स्पर्श के नीचे शालू दब गई। दोनों की नजरें मिली। शालू के सारे प्रश्न वहीं थम गए, भावनाएं भी थम गई। शालू मुझे छोड़कर मत जाओ, इतने सारे काम मैं अकेले संभाल नहीं सकता हूँ। शालू फफक उठी, पर अब रोने का समय नहीं। तूफान का पानी तो चला गया, उसे समुद्र ने समेट लिया। दोनों साथ साथ सीढ़ियों से उतरने लगे। अपंगों की सेवा में संग संग एक के लिए नहीं, अनेकों के लिए जीने के संकल्प की लाठी थामे। जो मेहंदी को रंग उपन्यास के अंश आपने अब तक सुना। मित्रों, इस वीडियो की पूरी आवाज़ एक ही स्वर में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।